स्वीकार्य अभिवादन। नमस्कार। आज प्रस्तुत है यशपाल के उपन्यास अमिता के धारावाहिक वाचन का 25वां अंक। पिछले अंक में हमने जाना कि राजमाता नंदा और महारानी अमिता वापस अपने राजमहल में आ चुके हैं। महाअमात्य ये जानते हैं कि अब अशोक का अवरोध संभव नहीं, इसलिए वे कलिंग के राजवंश के बीज को बचाने के लिए कलिंग की दक्षिणावर्त पहाड़ियों में जाने का निश्चय करते हैं। महाअमात्य को सूर्योदय के समय ये जानकारी मिल जाती है कि महासेनापति भद्रकीर्ति मध्य रात्रि में धराशायी हो गए हैं। महाअमात्य जानते थे कि दिगनाथ मगध की सेना को अधिक समय तक नहीं रुक सकेगा। एक दिन पूर्व ही उन्होंने 10 सहस्त्र सैनिक दक्षिणापथ की ओर भेज दिए थे, जिससे दक्षिणापथ दुर्ग को महारानी के लिए सुरक्षित कर सके। महामात्य ने अपने विश्वस्त सेनापति सोमनाथ को तुरंत 200 सैनिक लेकर प्रासाद में भेजा, जिससे वो बिना विलंब किए महारानी और राजमाता को शिविकाओं में लेकर गुफा मार्गों से वन मार्ग लेते हुए दक्षिणापथ दुर्ग में शरण ले। वे स्वयं 1 सहस्त्र सैनिक लेके दक्षिण पथ के मार्ग की रक्षा के लिए राजधानी से चल दिए थे। सेनापति सोमनाथ अंतःपुर में आकर राजमाता के कक्ष के द्वार पर उपस्थित होता है। उसने भू स्पर्श से अभिवादन कर राजमाता के सम्मुख महाअमात्य का संदेश निवेदन किया। महारानी ने विचार में नेत्र मूंद लिए। कुछ क्षण मौन रहकर उन्होंने सोमनाथ को धीमे और स्थिर स्वर में आश्वासन दिया, सेनापति, धैर्य रखो। रक्षक केवल भगवान है। वे चाहेंगे तभी दक्षिणापथ में रक्षा हो सकेगी। भगवान की कृपा से रक्षा यहां भी हो सकेगी। महाअमात्य के शस्त्र और सैनिक रक्षा नहीं कर सकते। रक्षा महास्थविर जीवक के सिद्धि चमत्कार और भगवान की कृपा से होगी। सेनापति तुरंत महाविहार में महास्थविर के सम्मुख प्रार्थना करें। उपासिका दर्शन की कृपा चाहती है। सेनापति सोमनाथ को दुविधा में देखकर राजमाता बोली, सेनापति, धैर्य रखो, हम भय का उपचार कर रहे हैं। सोमनाथ ने नतशिर करबद्ध होकर कहा, परम भगवती राजमाता, आपका आदेश धर्मनिष्ठा से शिरोधार्य है, परंतु परिस्थिति विकट है। महाअमात्य दक्षिणापथ की ओर जा चुके हैं। शत्रु के मार्ग में अब कोई अवरोध नहीं। किसी भी पल शत्रु नगर में प्रवेश कर सकता है। राजमाता को सोमनाथ का विरोध अप्रिय लगा। उन्होंने दृढ़ता से आदेश दिया, सेनापति महास्थविर की सेवा में संदेश ले जाएं। सोमनाथ विवश होकर राजमाता के कक्ष से आंगन में आया। उसने 4 अश्वारोही सैनिकों को आदेश दिया, महास्थविर को अश्व पर राजप्रासाद में ले आया जाए। सेनापति सोमनाथ विवश होकर अंतःपुर के द्वार पर प्रतीक्षा में खड़ा था। सभा भवन में पुतलियों से खेलते खेलते अमिता को मां की याद आई। उसने आग्रह किया, अम्मा के पास जाएंगे, और राजमाता के आंगन की ओर दौड़ चली। राजमाता नेत्र मूंदे समाधि में बैठी बुद्ध वचन का पाठ कर रही थी। बेटी के स्पर्श से उमड़ते स्नेह को उन्होंने वश में कर गंभीरता से कहा, तेरा कल्याण हो। धर्म में तेरी अटूट आस्था श्रद्धा रहे। भगवान तेरी रक्षा करे। जाओ बेटी, आंगन में खेलो। अमिता ने राजमाता के कक्ष से अपने आंगन की ओर आते हुए आलिंदों और आंगन में अनेक सशस्त्र सैनिक देखकर हिता से कहा, हिता, आज यहाँ इतने सैनिक क्यों हैं? हिता और उद्दाल के हृदय आसन्न भय की आशंका से कांप रहे थे। दोनों ही सामंत के आदेश के अनुसार महारानी को अपनी बाहों की पहुंच से दूर नहीं होने दे रहे थे। बालिका महारानी को त्रस्त करना भी उचित नहीं था। हिता ने उत्तर दिया, अम्मे भगवती, सैनिक महारानी और राजमाता को प्रणाम करने आए हैं। अमिता की दृष्टि झूले की ओर चली गई। उसने आग्रह किया, हम झूला झूलेंगे। हिता और उद्दाल महारानी को सुरक्षित स्थान पर रखने के लिए अपने कक्ष में अथवा सभा भवन में पुतली से ही खेलने का सुझाव दे रहे थे, परंतु बालिका के आग्रह से विवश होकर झूले की ओर चले गए। राजप्रासाद में आतंक भर गया था। आतंक से विक्षिप्त दास सूत बभ्रु को आहार देना भूल गया। बभ्रु सब और भय और आतंक सूंघ रहा था। अपनी पूरी शक्ति से खूंटे को उखाड़कर जंजीर को भूमि पर घसीटता हुआ
अमिता की खोज में उसके समीप आ गया, उसकी रक्षा के लिए सतर्क बैठ गया। सेनापति सोमनाथ अंतःपुर के द्वार पर विकलता से महास्थविर जीवक को लाने के लिए महाविहार की ओर गए सैनिकों के लौटने की प्रतीक्षा कर रहा था। सहसा उसे नरसिंहों और नगाड़ों का तुमुल शब्द सुनाई दिया। सोमनाथ ने अनुमान कर लिया, मगध की सेना नगर में प्रवेश कर रही है। परंतु महास्थविर जीवक को लेने गए सैनिक अभी न लौटे थे। सोमनाथ ने राजमाता के कक्ष में उपस्थित होकर फिर प्रार्थना की, परम भगवती, प्रतीक्षा का समय नहीं है। राजमाता ने उत्तर न दिया। सेनापति ने अधिक ऊंचे स्वर में प्रार्थना की। महारानी पूर्ववत मौन और निरपेक्ष रही। सेनापति ने अति अनुनय से प्रार्थना की, भगवती, राजमाता शत्रुनगर में प्रवेश का तूर्य बजा चुका है। वो राजप्रासाद की ओर आ रहा है। गुफा मार्ग पर शिविका प्रस्तुत है। भगवती, शिविका की ओर पधारने की कृपा करें। राजमाता ने प्रश्न किया, गुरु भगवान आए? सेनापति ने उत्तर दिया, अब तक नहीं आए। राजमाता ने कहा, उपासिका भगवान गुरु की अनुमति के बिना प्रासाद त्याग नहीं करेगी। सेनापति का अनुभव हुआ, उसके पांव तले धरती फट गई है। वो अतल में गिर रहा है, परंतु निरुपाय था। सोमनाथ ने आंगन में आकर सैनिक को आदेश दिया, एक अश्वारोही तुरंत जाकर देखे महाविहार में गए अश्वारोही क्यों नहीं लौटे। जिस समय सेनापति सोमनाथ प्रासाद में अंतिम आमरण संग्राम की तैयारी कर रहा था, अमिता की दृष्टि आकाश की ओर उठ गई। उसे दिखाई दिया अति समीप काले काले बादलों के समूह आकाश की ओर लपक रहे हैं। उन बादलों के बीच से लाल लपटों जैसी निशब्द बिजलियां लपक रही हैं। अमिता ने विस्मय से पूछा, हितू, आकाश में क्या है? आकाश की ओर विराट परिमाण में उमड़ता धुआं और लाली देखकर वापी और कंचुकी सिहर गए। नगर की ओर से एक अस्पष्ट आर्त हृदय द्रावक कोलाहल सुनाई दे रहा था। उद्दाल ने बालिका को रक्षार्थ कक्ष के भीतर ले जाने का निवेदन किया। भगवती, महारानी, भयंकर संकट सिर पर है। शत्रु ने नगर में आग लगा दी है। महारानी रक्षा के लिए कक्ष में चले। अमिता ने उद्दाल की बात नहीं सुनी। वो किलक कर बोली, मामा, हम प्रासाद की छत पर देखेंगे। आह, कितना सुंदर दृश्य है। हम छत पर जाकर देखेंगे। अमिता प्रासाद की छत पर जाने के लिए चौड़ी सीढ़ियों की ओर दौड़ पड़ी। नहीं नहीं अम्मी, ऐसा ना करें, प्रासाद की छत पर न जाएं। हिता, वापी और उद्दाल बालिका महारानी के पीछे उसे पुकारते हुए दौड़ पड़े। बभ्रू बालिका स्वामिनी और उसके पीछे अन्य लोगों को दौड़ते देख दौड़कर अमिता के साथ हो गया। अमिता ने सेवकों की चेतावनी की उपेक्षा की। हम छत पर जाएंगे, छत से देखेंगे। ठीक उसी समय महास्थविर को संदेश देने भेजे गए चारों अश्वरोही अपने अश्व बाहर छोड़कर अंतःपुर में आए। सोमनाथ ने पूछा, महास्थविर कहाँ है? सबसे आगे आते सैनिक ने उत्तर दिया, महास्थविर प्रातः ही नगर त्याग करके चले गए। सोमनाथ चारों सैनिकों को लेकर दौड़ता हुआ महारानी के कक्ष में आया। परम भगवती, अब विलंब न करें। महास्थविर की सेवा में संदेश लेकर गए सैनिक संवाद लाए हैं। महास्थविर नगर त्याग कर गए, वे नगर में नहीं है। सोमनाथ का कथन सुन राजमाता के मुख से दृढ़ता का भाव जाता रहा। सैनिक ने भूमि स्पर्श कर अभयदान के लिए प्रार्थना की और निवेदन किया। महाविहार के सभी स्थानों पर देखा गया, अधिकांश भिक्षु महाविहार त्याग कर गए हैं। एक अत्यंत वृद्ध कातर भिक्षु ने विलाप करते हुए समाचार दिया, महास्थविर प्रातः ही पीला चीवर त्याग एक कौपीन मात्र धारण कर शरीर पर भभूत रमाकर औघट वेश में विहार से प्रस्थान कर गए। संवाद सुनकर महारानी ने पल भर के लिए नेत्र मूंद लिए। निश्वास लेकर सेनापति सोमनाथ से कहा, सेनापति, बेटी अमिता बालिका महारानी की रक्षा करें। सोमनाथ ने राजमाता के आदेश की स्वीकृति के संकेत में नतशिर हो सैनिकों को आदेश दिया। परम भगवती महारानी तुरंत दासी हिता और कंचुकी उद्दाल सहित गुफा मार्ग की कक्ष में पधारे। गुफा मार्ग पर शिविकाएं प्रस्तुत हैं। सैनिक बालिका महारानी की कक्ष की ओर दौड़ पड़े। राजमाता सेनापति के दिखाए मार्ग से सीढ़ियां उतरने लगी। उन्हें राजप्रासाद के मुख द्वार से रणहुंकारें सुनाई देने लगी। कलिंग की राजेश्वरी की जय, देवप्रिय मगध सम्राट की जय। धातु की ढालों पर खड़क की भाने पड़ने लगी। महारानी के कक्ष के सम्मुख यवनी अब भी कर्तव्य की तत्परता में खड़ग लिए खड़ी थी। यवनी ने सैनिकों को बताया, बालिका महारानी कौतूहल से प्रसाद की छत पर दौड़ गई हैं।
सैनिक महारानी को लाने के लिए प्रासाद की छत पर दौड़ पड़े। बभ्रू अमिता से पहले छत पर पहुंच गया। बहुत से अपरिचित सशस्त्र सैनिकों को धनुषों पर बाण चढ़ाए देखकर वह आशंका में जोर से भौंकने लगा। अमिता छत पर पहुंची। बभ्रू बालिका की रक्षा के लिए उसके चारों ओर घूम घूम कर भौंकने लगा। अमिता ने ऊंची छत से देखा। नगर के अनेक स्थानों में धुएं के काले बादल और अग्नि की गगनचुंबी लपटें उठ रही थी। नगर के पथों और वीथियों पर अनेक नर नारी अपनी गठड़ी मुठड़ी उठाए भाग रहे थे। दूसरे लोगों के हाथ में भाले और खड्ग थे। भागते हुए लोगों का पीछा करके वह उन्हें मारकर भूमि पर गिरा रहे थे। अमिता इस दारुण दृश्य से व्याकुल हो गई। पुकार उठी, वहां क्या हो रहा है? ये कौन लोगों से छीन रहे हैं? ये कौन लोगों को मार रहे हैं? सोमनाथ की आज्ञा से महारानी को खोजते हुए सैनिक प्रासाद की छत पर पहुंच गए। सैनिकों ने महारानी के आदर में भू स्पर्श कर हाँफते हुए कंचुकी, उद्दाल और रीता को संबोधन किया। महाभय, शत्रु प्रासाद के आंगन में आ गया है। सेनापति का आदेश है, महारानी रक्षा के लिए तुरंत गुफा मार्ग के कक्ष में पधारें। अमिता ने सैनिकों की ओर ध्यान न दिया। उद्दाल को फिर संबोधन किया। मामा, ये कौन है? कंचुकी ने उत्तर दिया, परम भगवती, महाभय है, तुरंत नीचे कक्ष में चलें। अमिता ने मचल कर आग्रह किया, नहीं नहीं, बताओ ये कौन है जो प्रजा को दुख दे रहा है, मार रहा है? कंचुकी ने उत्तर दिया, परम भगवती, चंड अशोक महारानी की प्रजा से छीन रहा है, डरा रहा है, मार रहा है। अम्मे, दुष्ट अशोक शिशुओं के प्रति निर्दय है, वो शिशुओं की हत्या कर देता है। तुरंत गर्भ कक्ष में चलें। महारानी ने अस्वीकृति में हल्के छिटकाकर आग्रह किया, नहीं नहीं, दुष्ट अशोक को बांध लो। वो क्यों छीनता है, क्यों डराता है, क्यों किसी को मारता है? कंचुकी ने महारानी को गोद में उठा लेने के लिए बाहों में समेटते हुए समझाया, अम्मे महारानी, गर्भ कक्ष में पधारें। अशोक राक्षस के समान क्रूर है, उसे कोई नहीं बांध सकता। अमिता ने कंचुकी की बाहों से हटकर हठ किया, क्यों नहीं बांध सकता? आचार्य काका कहाँ है? महासेनापति काका कहाँ है? घबराते हुए सैनिक ने उत्तर दिया, परम भगवती, कलिंग की सेना परास्त हो गई है। आचार्य महामात्य रण क्षेत्र में हैं। महासेनापति रण क्षेत्र में मारे गए, वे जीवित नहीं है। भयभीत स्वर में अमिता ने पूछा, काका को किसने मारा? कंचुकी ने समझाया, महारानी, उन्हें दुष्ट अशोक ने मारा। महारानी शीघ्र गर्भ कक्ष में पधारें, राजमाता पुकार रही है। राजमाता अंतःपुर के द्वार पर शत्रु और प्रासाद के सैनिकों की भिड़ंत के कोलाहल से आतंकित होकर पुकार रही थी, बेटी को शीघ्र लाओ। प्रासाद की छत पर खड़ी अमिता किसी की गोद में ना आने का हठ कर रही थी। बभ्रू उसकी रक्षा के लिए भौंक भौंक कर चारों ओर चक्कर लगा रहा था। बभ्रू के कारण सैनिक बालिका को स्पर्श करने में असमर्थ थे। अमिता हठ में मचल उठी, हम दुष्ट अशोक को बांधेंगे, हेतु बभ्रू की जंजीर हमें दो, हम चंड अशोक को बांधेंगे। अंतःपुर के द्वार पर दोनों ओर के सैनिकों में भयंकर संघर्ष हो रहा था। शत्रु की संख्या बढ़ती जा रही थी। हिता ने अन्य कोई उपाय न देखकर महारानी को संतुष्ट किया। कुत्ते को पुकार कर उसके गले की जंजीर खोलकर अमिता के हाथ में दे दी। कातर स्वर में कहा, अम्मे, दासी की गोद में नीचे चले। अमिता ने हिता की गोद में आना स्वीकार न किया। छत पर खड़े सैनिक ने सेनापति की पुकार का उत्तर दिया, महारानी ना आने का हठ किए हैं। महारानी जंजीर लेकर अशोक को बांधने के लिए जाना चाहती है। मगध के सैनिकों ने अंतःपुर के आंगन में प्रवेश किया। मगध सैनिकों के सबसे पहले दल का सेनापति गोपाल था। गोपाल ने छत से आते पुकार सुनी, महारानी जंजीर लेकर अशोक को बांधने जा रही हैं। गोपाल को अपने कानों पर विश्वास न हुआ, परंतु उसके कानों ने फिर प्रासाद से सैनिक को पुकारते हुए सुना, महारानी जंजीर लेकर अशोक को बांधने जा रही हैं। सेनापति सतर्क हो गया। राजप्रासाद के द्वार पर लौटा तो गोपाल ने देखा अनेक सशस्त्र सामंतों से घिरा सम्राट अशोक का विशाल गज नगर के सिंह द्वार से राजप्रासाद के द्वार तक आ गया था। सम्राट के प्रासाद में प्रवेश के लिए राजप्रासाद के हाथी को प्रासाद के मुख्य द्वार पर बैठाया गया। सेनापति गोपाल ने सम्राट के हाथी के सामने आदर से सिर झुकाकर सम्राट को प्रतीक्षा का संकेत करने के लिए दोनों हाथ उठा दिए। आतंकित स्वर में कहा, सम्राट अभय दान दें, प्रासाद में भय है। अशोक के माथे पर बल पड़ गए। अजय, सम्राट अशोक के लिए भय है? भयभीत सेनापति ने संकोच से उत्तर दिया, महिमामय सम्राट कलिंग की उन्मत्त रानी
सम्राट को बांधने के लिए जंजीर लेकर आ रही हैं। अशोक ने विद्रूप और तिरस्कार के स्वर में प्रश्न किया, अभी भी कलिंग की महारानी का अहंकार शेष है? अजय अशोक ऐसी दुस्साहसी रानी का दर्प अपने पांव तले रौंद कर चूर्ण कर देगा। सम्राट हाथी से नीचे उतर आया। शंका से विवहल सेनापति ने फिर निवेदन किया, महिमा में सम्राट, कलिंग की शस्त्र शक्ति चूर्ण हो गई है, परंतु प्रेत शक्ति, तंत्र शक्ति। अशोक ने क्रोध में दांत पीसकर कहा, अजय अशोक, मनुष्य, देव और प्रेत किसी से आशंकित नहीं, मार्ग दिखाया जाए। अशोक के सैनिक ने नरसिंगे और भेरी बजाकर सम्राट के प्रासाद में प्रवेश का जयघोष किया। अशोक ने खड्ग खींचकर अपने अंगरक्षक सामंतों सहित राजप्रासाद के द्वार में प्रवेश किया और अंतःपुर की ओर बढ़ गया। अमिता सैनिकों, कंचुकी या हिता किसी की गोद में जाने को तैयार न थी। सीढ़ी के सामने आलिंद में सोमनाथ और राजमाता प्रतीक्षा में आतुर थे। अमिता ने निषेध में हट से सिर हिलाया, भागकर चिल्ला उठी, नहीं नहीं, हम दुष्ट अशोक को जंजीर में बांधेंगे। वो बब्रू की भांति दुष्ट है, हम उसे बांधेंगे। प्रासाद के द्वार पर मगध के नरसिंगे और भेरी बजने के स्वर और उसके साथ ही मगध के सैनिकों का जयघोष सुनाई दिया। मगध सम्राट की जय हो। महारानी बालिका के अतिरिक्त सभी लोगों के हृदय स्तब्ध रह गए। कलिंग और मगध के शेष बचे युद्धरत सैनिकों के शस्त्र उठाए हाथ रुक गए। अमिता हाथ में कुत्ते की जंजीर लिए अंतःपुर के बाहर आंगन के द्वार की ओर दौड़ी जा रही थी। उसके पीछे लोहे की जंजीर से मुक्त परंतु स्नेह की जंजीर में बंधा बभ्रू बालिका महारानी की रक्षा के लिए शत्रु को सूंघता सहस्त्रों खड्गों की भी चिंता न करते हुए चला जा रहा था। हिता बेवश पुकार रही थी, अम्मे महारानी, उधर नहीं, उधर नहीं। राजमाता पुकार रही थी, बेटी अमिता। अंतःपुर के द्वार से कवच और शिरस्त्राणधारी 4 मगध सामंतों ने प्रवेश किया और उनके मार्ग देने पर स्वर्ण में मढ़ा और रत्नों से जड़ा कवच और शिरस्त्राण पहने हाथ में रत्न जड़ी मूठ की तलवार लिए अशोक ने प्रवेश किया। अमिता को उठा लाने के लिए दौड़ते हुए हिता, सोमनाथ, राजमाता, सैनिकों और दास दासियों की जीभें दांतों तले आ गई। सबकी श्वास रुक गई, मानो बालिका महारानी उनकी आंखों के सामने व्याघ्र के पंजों में चली गई थी। परंतु अमिता निशंक आगे बढ़ती जा रही थी। अशोक अपने सामंतों के बीच आंगन में बढ़ता आ रहा था। एक पल के लिए जान पड़ा अशोक का ध्यान इतनी छोटी बालिका की ओर नहीं गया। बालिका ने भी विकराल सर्वग्रासी राक्षस को नहीं देखा, इसलिए निर्भय थी। आतंक की स्तब्धता और पत्थर के आंगन पर बहुत से पैरों की आहटों में बालिका के कोमल कंठ की ऊंची पुकार सुनाई दी, सुनो, तुम कौन हो? अमिता के प्रश्न की पुकार को सर्वनाश का आवाहन समझकर कलिंग के प्रासाद के लोगों ने भय से सांस रोक ली। अशोक पुकार सुनकर विस्मय से मौन खड़ा हो गया। अपनी कमर के नीचे एक छोटी बालिका को तीव्र दृष्टि से देखा। अमिता विजयी सम्राट की तीव्र दृष्टि से भयभीत न हुई। उसने प्रश्न किया, तुम कौन हो? तुम्हारे वस्त्र बहुत सुंदर हैं, खड्ग बहुत सुंदर है, तुम हमारे साथ आओ, हम चंड अशोक को बांधने जा रहे हैं। अमिता ने अपने हाथ में थमी कुत्ते की जंजीर अशोक को दिखाई। अमिता की बात सुनकर उसके पीछे आते लोगों के नेत्र भय से झपककर हृदय मुंह को आ गए। अशोक निश्चल और मौन अमिता की ओर देखता रहा। अशोक की स्तब्ध मौन मुद्रा को उपेक्षा और अवज्ञा समझकर अमिता खिन्नता से बोली, तुम हमारा आदेश नहीं मानोगे? हमारा आदेश सबको मानना चाहिए। हम कलिंग की राजेश्वरी हैं, प्रजा की माता हैं। तुम हमारे साथ आओ, हम अशोक को बांध कर लाएंगे। अशोक के होंठ विस्मय से खुल गए। विस्मय और आत्मविस्मृति से उसका स्वर सुनाई दिया, तुम कलिंग की महारानी हो? अमिता ने सिर के संकेत से स्वीकार किया। तुम हमारे साथ आओ, हम दुष्ट अशोक को बांधने जा रहे हैं। वो प्रजा से छीनता है, डराता है, उसे मारता है। विजयी सम्राट 2 पल काष्ठवत मौन खड़ा रहा। उसकी निश्चलता देख अमिता ने विस्मय से पूछा, तुम कौन हो? अशोक ने मंत्रमुग्ध उत्तर दिया, सम्राट अशोक। अमिता के बाल नेत्र विस्मय से फैल गए। वो बोली, तुम
अशोक हो, तुम तो सुंदर हो, बहुत सुंदर। तुम प्रजा से क्यों छीनते हो, क्यों डराते हो, क्यों मारते हो? तुम्हें क्या चाहिए? अशोक निश्चल निरुत्तर रहा। अमिता अशोक की ओर एक कदम बढ़ गई और आग्रह के स्वर में बोली, क्या तुम्हारे पास खाने के लिए नहीं है, वस्त्र नहीं है, क्या खिलौने नहीं हैं? तुम्हें क्या चाहिए? हमारे पास सब है, हम तुम्हें सब देंगे। अमिता एक कदम और बढ़ी, अशोक का हाथ पकड़ लिया, उसे अपने साथ ले चली। दुर्दांत सम्राट अमिता के साथ रस्सी में बंधे पालतू पशु की भांति चलने लगा। उसके पीछे मगध के दर्प से उन्मत्त सामंतों का विस्मित समूह, उनके पीछे कलिंग के प्रासाद के लोग बालिका के प्रति भय और चिंता से आतुर खींचे जा रहे थे। अमिता अशोक का हाथ अपने हाथ में पकड़कर उसे खींचती हुई आंगन से आलिंद में ले गई, आलिंद से दीर्घिका में, दीर्घिका से फिर आलिंद, अशोक को सूने राजसभा भवन में ले गई। राजसभा भवन में सिंहासन के चारों ओर कई पुतलियां थीं, दीवारों के साथ कई प्रकार के खिलौने, मुरझाए हुए फूल, बर्तनों में मिष्ठान रखे थे। अमिता अपनी बाहें फैलाकर इस धन की ओर संकेत करते हुए अशोक से बोली, बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? फल, मिष्ठान, खिलौने, जो चाहिए ले लो, यहाँ सब है, हम तुम्हें सब देंगे। तुम किसी से छीनो मत, किसी को डराओ मत, मारो मत। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मगध का दुर्दांत सम्राट अमिता के सामने मंत्रमुग्ध, विवश, अप्रतिभ, मौन खड़ा था। अशोक ने संपूर्ण पृथ्वी को विजय करने की प्रतिज्ञा की थी। उसने एक बालिका के प्रश्नों से परास्त होकर अपनी विजय यात्रा अपूर्ण छोड़ देने के लिए ही 2 बार सैन्य दल लेकर कलिंग पर चढ़ाई नहीं की थी। अशोक ने अपना सम्मोहन दूर करने के लिए अपना मस्तक हिलाया, पलक झपकाकर सोचा और राज सिंहासन की ओर संकेत करके उत्तर दिया, हमें कलिंग का राज सिंहासन चाहिए। अशोक की इच्छा सुनकर कलिंग की बालिका महारानी पल भर के लिए सोच में पड़ गई। अस्वीकृति में सिर हिलाकर बोली, नहीं नहीं, राज सिंहासन तुम ले जाओगे तो हम पुतली का राज तिलक कैसे करेंगे? फिर चिंता में मौन रहकर बोली, अच्छा, तुम मांगते हो तो ले जाओ। तुम्हारे पास राज सिंहासन नहीं है, तुम इसे ले जाओ, हम दूसरा ले लेंगे। सम्राट के पीछे मगध के सामंतों और कलिंग के प्रासाद के लोगों के चेहरों पर कठोरता और आतंक दूर होकर करुणा और कोमलता का भाव आ गया। मगध का सम्राट निश्चल निर्वाक था। सोना मढ़े लोहे के कवच से आवृत उसका पाषाण हृदय, जो 1 लाख से अधिक सैनिकों के रक्त से ना भीगा था, छलछला गया। अपने हाथ में थमा खड्ग उसने भूमि पर डाल दिया और झुककर अमिता को गोद में उठा लिया। बोला, कलिंग की महारानी, मगध का विजयी सम्राट हार गया, तुमने विजय पाई। तुम दुष्ट अशोक को बांधने जा रही थी। अशोक ने अमिता के हाथ से लटकती कुत्ते की जंजीर अपने गले में डाल ली और कहा, कलिंग की महारानी, सम्राट अशोक बंध गया, अशोक तुम्हारा बंदी है। अशोक ने जो मांगा तुमने दिया, अब तुम अशोक से मांगो। कलिंग की महारानी आदेश दें, क्या चाहती हैं? अमिता ने पुलकित स्वर में उत्तर दिया, हमारे पास सब है, हमें कुछ नहीं चाहिए। अशोक ने पल भर सोचकर कहा, महारानी सत्य कहती हैं, परंतु महारानी आदेश दें, अपने बंदे अशोक को आदेश दें। अमिता ने उत्साह से उत्तर दिया, हमारा आदेश है, किसी से छीनो मत, किसी को डराओ मत, किसी को मारो मत। बभ्रु अपनी स्वामिनी को अपरिचित व्यक्ति की गोद में देखकर व्याकुलता से उसकी ओर मुख उठाए पूंछ हिलाता कूं कूं कर रहा था। अमिता ने बभ्रु की ओर देखकर सम्राट से कहा, यदि तुम फिर किसी से छीनोगे, डराओगे या मारोगे तो हम तुम्हें बभ्रु की भांति बांध कर रखेंगे। अशोक ने स्वीकार किया। सम्राट अशोक प्रतिज्ञा करता है, वो किसी से नहीं छीनेगा, किसी को नहीं डराएगा, किसी को नहीं मारेगा। अब अशोक हिंसा और युद्ध से विजय की कामना नहीं करेगा। वो कलिंग की विजयी महारानी की भांति निश्चल प्रेम से संसार के हृदयों को विजय करेगा। यशपाल के उपन्यास अमिता का आज से धारावाहिक वाचन समाप्त होता है। दीजिए अनुमति। नमस्कार।